नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ झारखंड सरकार ने देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित 22 परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी हैं। 2685 अफसर, जिन्हें लोग कल तक इज्जत से सर या मैडम कहकर बुलाते थे, आज बेरोजगार हैं। इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा से नियुक्त 342 अधिकारी, 64 सीडीपीओ, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और 237 महिला पर्यवेक्षिका हैं। इनके अलावा जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त 1932 कर्मचारियों की नौकरी भी खत्म हो गई है। ये सभी लोग अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे या इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। सरकार तो पहले बोल रही थी नहीं हमारे हाथ में नहीं है रद्द करना, लेकिन अचानक से वो रद्द कर देती है। पता नहीं शाम को क्या ऐसा होता है कि वो रद्द कर देती है और हमें बेरोजगार कर देती है, बोल सकते हैं। तो कल से ही हम लोग के घर में और सब पूरी सोसाइटी में मातम का माहौल है। हम सब लड़के परेशान हैं। सब धीरे धीरे यहाँ जुट रहे हैं। जो अलग अलग ब्लॉक में हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं और आज संख्या लगभग 2-3 हज़ार के लगभग में हो जाएगी। सरकार ने 6 अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दी है, जबकि वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित 17 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। ये 17 परीक्षाएं 2010 से 2022 के बीच ली गई थीं। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात 11:45 पर इससे संबंधित कुल 8 अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचनाओं में बताया गया है कि ये फैसले सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिए गए हैं। पूरा झारखंड बेच खाए हैं सब लोग, पूरा झारखंड बर्बाद है। अब प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जो करना है करो, क्योंकि ये किसी के बस का बात नहीं है। पूरा तंत्र ही डूबा हुआ है, पूरा तंत्र। किसी नेता किसी के बस का बात नहीं है। अब ये 26 साल में ये लोग क्या किए हैं, सबको, सबसे पक्ष विपक्ष में सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगती हूँ और सारे जांच एजेंसी से, सारे न्यायालय से मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ कि आप लोग क्या किए हैं 26 साल में, हम लोग को हिसाब दीजिए। आप हमसे हिसाब मांग रहे, मेरा हिसाब लीजिए। मेरे 5 पैसा का आपको इधर उधर मिल गया कहीं मेरा या मेरे खानदान का, तो मेरे को फांसी पे लटका देना, लेकिन आप 26 साल का हिसाब दो मुझे कि आप क्या किए हो 26 साल। इसके पहले 2021 में हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और ग्राम सचिव की भर्तियां पेपर लीक की शिकायत को लेकर रद्द कर दी थी। इसी साल राजस्थान सरकार ने रीट लेवल 2 और आरपीएससी से वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती पेपर लीक को लेकर रद्द कर दी थी। 2022 में उत्तराखंड सरकार ने 13 विभागों में 5363 पदों पर नियुक्ति को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया। 2024 में पेपर लीक को लेकर यूपी सरकार ने 60,244 कांस्टेबल की भर्ती रद्द कर दी, जबकि झारखंड सरकार ने एक साथ 45 परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। 2010 से अब तक हुई 22 परीक्षाएं सरकार ने रद्द कर दी हैं। 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई है, जबकि 17 की जांच सीआईडी करेगी। इस जांच का मतलब ये है कि सालों से नौकरी कर रहे 2044 अफसर जांच के घेरे में आ गए हैं। नौकरी जाना तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा एक आघात होता या हुआ है, इस बात से मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार को व्यापक हित में निर्णय लेने होते हैं और व्यापक हित में अगर प्रक्रियाओं की शुचिता के प्रति जनता का विश्वास कायम रखना है तो कुछ कठोर फैसले भी लेने होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कठोर फैसले किसी के विरुद्ध होते हैं। ये परिस्थितियों के विषय से होते हैं, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न व्यवस्थाओं के चलते होते हैं। लेकिन मेरा यही स्पष्ट मानना है कि किसी भी पक्ष को भी न्याय की उम्मीद और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज रखें, निश्चित रूप से सत्य विजित होगा। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 3 अहम फैसले लिए हैं। परीक्षाओं में कथित अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया और कामकाज पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली और पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट।